बाहर लोग मर रहे थे और खिलाड़ियों के साथ सरकार अंदर जश्न मना रही थी। बाहर चीख पुकार मची थी, लेकिन अंदर जीत का जश्न चल रहा था। बुधवार को जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची तो मौत का भयानक मंजर देखने को मिला। पुलिस और सुरक्षाकर्मी अपने कंधों पर लोगों की लाशें लाद कर लेकर जा रहे थे। कोई भीड़ में बेसुध हुए अपनों की उखड़ती सांसों को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन स्टेडियम के बाहर मदद की चीख स्टेडियम के अंदर चल रहे जीत के जश्न के शोर तले दब गई। नतीजा ये हुआ कि 11 लोगों की सांसें थम गई और कई लोग घायल हुए। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न में मौत का ये बवंडर आखिर किसकी गलती से आया? 11 लोगों की मौत की जिम्मेदार क्या वो सरकार, वो पुलिस और वो सिस्टम नहीं है जिस पर भरोसा कर लाखों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहुंच गए? आखिर अव्यवस्थाओं के अभाव से कब तक मासूम लोग मरते रहेंगे? कब तक सियासत इन मासूम लोगों की मौत पर गिद्धों की तरह मंडराते रहेंगे? आखिर कब उन लोगों को न्याय मिलेगा जो अक्सर मारे जाते हैं और सरकार और सिस्टम की नाकामी की वजह से उनको इंसाफ भी नहीं मिल पाता? नाम भीड़ और भगदड़ का हो जाता है, लेकिन फेलियर सिस्टम और सरकार का रहता है। बेंगलुरु में बुधवार की शाम को जो भी कुछ हुआ वो हमारे देश की सरकारों और नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस जनता के लिए ये एक नया सबक जरूर है, जिससे ये जानना जरूरी है कि कैसे सरकार की लापरवाही ने मासूम लोगों की जान ले ली। मंगलवार को आईपीएल का फाइनल मुकाबला जीत आरसीबी ने इतिहास रच दिया। आईपीएल इतिहास में पहली बार आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। ऐसे में आरसीबी और खास तौर पे विराट कोहली के फैंस के लिए यह क्षण बेहद खास था। लिहाजा बेंगलुरु में रात से लाखों लोग सड़कों पर जश्न मनाने लगे। इसके बाद आरसीबी ने बुधवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें विक्ट्री परेड की घोषणा हुई, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने विक्ट्री परेड की परमिशन नहीं दी और इसे कैंसिल कर दिया। इसी दौरान कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को सम्मानित करने के लिए विधानसभा भवन में कार्यक्रम की घोषणा की। साथ ही एक और घोषणा हुई, वो थी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित करने की। जब ये घोषणा हुई तो बेंगलुरु पुलिस ने सरकार और आरसीबी मैनेजमेंट से अनुरोध किया कि वो अभी इस आयोजन को ना करें, लेकिन किसी ने भी पुलिस की बात नहीं मानी। इसके बाद बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे आरसीबी की पूरी टीम बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां से वो ताज होटल गई। टीम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जिस चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम को पूरी आरसीबी की टीम ने पहुंचना था, वहां पर लाखों लोग पहले ही पहुंच चुके थे। लेकिन हालात तब ज्यादा बिगड़ने लगे जब करीब 3:15 बजे आरसीबी ने ये ट्वीट कर दिया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में पासेस फ्री हैं और इसे आरसीबी की वेबसाइट से कलेक्ट किया जा सकता है। आरसीबी के इस ट्वीट के बाद लोगों ने वेबसाइट पर विजिट किया, लेकिन रश ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई। ऐसे में लोग सीधे स्टेडियम की तरफ पहुंच गए, जिससे कि हालात बिगड़ने लगे। जिस स्टेडियम की क्षमता महज 35,000 थी, वहां करीब 3 लाख लोग जमा हो गए थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी सिर्फ 35,000 लोगों के लिए ही थे। लोग स्टेडियम के बाहर पहुंचे तो अब यहां एंट्री को लेकर भीड़ बेकाबू होने लगी। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर टिकट काउंटर तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। वहीं कुछ लोग बिना टिकट ही स्टेडियम के अंदर घुसने लगे। इसी बीच भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और यहीं से भगदड़ शुरू हुई। गेट नंबर 2AB, 6AB और 17 पर मची भगदड़ के बाद जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो लोग बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ता छोटा होने की वजह से कोई किसी के ऊपर चढ़ गया तो कोई भीड़ में ही दबकर मर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस से संभाले नहीं संभल रहे थे, क्योंकि स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोगों को संभालने के लिए महज 5,000 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। लिहाजा इस पूरी भगदड़ के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ की ये पूरी घटना शाम 4 बजे से लेकर करीब 5:30 बजे के बीच की है। इस समय तक आरसीबी की टीम का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। हालांकि भगदड़ की खबर फैल चुकी थी, लेकिन कर्नाटक सरकार और आरसीबी की टीम ने लोगों की मौत पर ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। करीब 5:30 बजे ही आरसीबी की पूरी टीम विधानसभा में पहुंचती है। यहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों ने आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। माना कि तब तक मुख्यमंत्री या फिर खिलाड़ियों तक की सूचना नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये आखिर कैसे मान लें
की मौत पर जीत का जश्न नहीं हुआ, क्योंकि जिस चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की भगदड़ हुई थी, उसी स्टेडियम के अंदर करीब 1 घंटे बाद जीत का जलसा हो रहा था। शाम के करीब 6 बजे आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची। यहां कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने उसका स्वागत किया और फिर जीत का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। बाहर लोग अपनों की तलाश और उनकी लाशों को देखकर कर रहे थे, लेकिन अंदर सभी खिलाड़ी जीत की ट्रॉफी लहरा रहे थे। अगर देखा जाए तो ये ट्रॉफी स्टेडियम के अंदर नहीं बल्कि उन लोगों की लाशों के ऊपर खड़े होकर लहराई जा रही थी जिनकी मौत भी आरसीबी की जीत के जश्न को रोक नहीं सकी। जब पूरा जश्न खत्म होता है तब जाकर कहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ये याद आता है कि भीड़ में जो लोग मरे हैं अब उनकी मौत पर दुख भी जताना है। देखा कर्नाटक की सरकार ने कितने अच्छे से अपने लोगों का ख्याल रखा। जिस जनता को चुनाव के समय आप अपना भगवान कहते हैं, उसी जनता की मौत पर आप पहले दुख जताने की बजाय जश्न मनाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब लोगों की मौत का सिर्फ चंद रुपए मुआवजा देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। कर्नाटक की सरकार कहती है कि वो भीड़ को संभालने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसा था तो जब भीड़ बढ़ रही थी तब आपने कोई चेतावनी लोगों को क्यों नहीं दी? क्यों पुलिस के बताने पर भी आपने आयोजन को टालने की जहमत नहीं उठाई? आखिर क्या वजह थी कि जब फ्री पासेस की घोषणा हुई तो आप उसे रोक नहीं सके? क्यों आपने लोगों के मरने पर भी जश्न मनाना नहीं छोड़ा? आखिर कब तक सरकारों की अव्यवस्थाओं का दंश मासूम लोग झेलते रहेंगे? आखिर कब लोगों के टैक्स पर ऐश करने वाली सरकारें इन लोगों की जान की कीमत समझेंगी? ये सवाल हर उस शख्स को सरकारों और नेताओं से जरूर पूछना चाहिए जब ये लोग वोट के लिए हमारे घर पर आते हैं और आपकी सुरक्षा का वादा करते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे। क्योंकि बात सिर्फ बेंगलुरु में हुई भगदड़ की नहीं है, बात दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में गई लोगों की जान की भी है और बात महाकुंभ में हुई लोगों की मौत की भी है। ये सभी घटनाएं अव्यवस्थाओं और बदइंतजामी का ही परिणाम है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकारें होती है। लेकिन अक्सर यही सरकारें अपनी जिम्मेदारी से कैसे भागना है इसका प्लान बहुत अच्छे से तैयार कर लेती हैं। आपको क्या लगता है बेंगलुरु में हुए इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदारी आखिर किसकी है और क्यों इन लोगों के लिए जश्न मनाना ज्यादा जरूरी रहा? लोगों के मरने के बावजूद, स्टैम्पीड होने के बावजूद इनका जश्न रुका नहीं, जश्न चलता रहा और उसके बाद खाना पूर्ति करने के लिए तमाम मृतकों के परिजनों के लिए ऐलान सरकार की तरफ से किए गए और आरसीबी की टीम ने भी अपनी एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी संवेदनाएं प्रकट कर दी। क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।